भाई खबर न हो तो कह दूं, बाप पंडित की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये तो जाके लड़के वाले से कहेंगे कि लड़की वाले कंजूस हैं। अरे बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जटिल से जटिल कुंडली वाली लड़कियों की शादी ऐसे चुटकी में करा दी उन्होंने। भारती, पंडित जी के लिए मिठाई मंगवा ली ना? मंगाऊंगी। वाह, तुसी चिंता ना करो, मैं अनुकल्प से बोल दूंगी। घर लौटते वक्त ना गोल मार्केट पड़ता है रास्ते में, वहाँ पे बेस्ट मिठाई वाले की दुकान है, वहाँ से वो 2 किलो मिठाई ले आएगा। बाय गॉड, इसे तो बहाना ही चाहिए अनु को फोन करने का। अरे 2 किलो मिठाई से क्या होगा मोना, कम से कम 4 किलो मिठाई मंगवा, है कि नहीं बीजल? हाँ तो वाह, 4 किलो तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, और फिर जबरदस्ती के पैसे भी तो वेस्ट हो जाएंगे ना, इसलिए 2 किलो ही मंगवा लेते हैं। अबे बा ने कहा ना 4 किलो, हाँ? और खर्चा बढ़ जाएगा मतलब? अनुकल्प की बहन के रिश्ते की बात चल रही है, कोई पड़ोसी के नहीं। और फिर घर में इतने सारे लोग भी तो हैं। अम्बा जी, सॉरी, शायद आप ठीक कह रहे हो। आ गई तू, लाई टमाटर। आलू कहाँ है? और ये टमाटर भी कैसे है? ये क्या है? पच है सारे। खबर न हो तो कह दूं, भैया जी ने लूट लिया होगा उसे, है ना? इसलिए फुई, मुझे जो समझ में आया मैं ले आई। अगर आपको प्रॉब्लम है तो खुद जाके ले आया कीजिए। हाय हाय, हेतल, तुझे पता है यहाँ के सब्जी वाले ना बड़े बेकार होते हैं। बाय गॉड, ठग लेते, इतने सारे पैसे भी ले ले और सड़े से टमाटर दे दिए। तुझे तो लड़ना चाहिए था वहाँ पे खड़े होके, ऐसे नहीं जाने देने चाहिए थे उसको। बाय गॉड। तो ठीक है ना भाभी, नेक्स्ट टाइम से आप खुद ले आया कीजिए। और आप लोग मुझे भेजते क्यों है सब्जी लेने के लिए? हेतल, तुझे हुआ क्या? हेतल, बोलो, मिठाई में कटौती, इस टमाटर के लिए भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं हेतली को। पर मोना रानी को तो पैसे पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। अरे पैसा पैसा करती है, पैसे पे वो मरती है। भाभी भाभी, क्या होगा आपका? हेतल, क्या हुआ है? तू इतनी अपसेट क्यों है? बाय गॉड। अरे नहीं भाभी, मैं कहाँ अपसेट हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या हो गया आपको? कितनी खुश हूँ मैं, देखिए। मेरी शादी होने वाली है और लड़के देखे जा रहे हैं। क्यों, आपको खुशी नहीं हुई? खुश होना चाहिए भाभी। अब आपकी ननद की शादी होने वाली है, किसी भी लड़की की शादी होगी तो खुश तो होगी ही ना। अब मेरी शादी की बारी है भाभी। कोई ना कोई बेवकूफ मार्मिक लड़का तो मिल ही जाएगा ना मेरे लिए, है ना? मैं आज शाम को ना हमारे घर पे पंडित जी आ रहे हैं, मेरे शादी के लिए रिश्ते लेकर। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये इंजीनियर है, और ये ढींगरा साहब, इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उनका बेटा है, डॉक्टर है। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्ण। मिठाई ले आया? जी ये रही। हाँ, जा लेकर आ। भारती, ये लड़का कैसा रहेगा हमारी हेतल के लिए? करोड़िया साहब की फैमिली से है, डॉक्टर है, मांगलिक है, और पंडित जी कह रहे हैं कि परिवार भी बहुत अच्छा है। मांगलिक है, मांगलिक? अच्छा, अरे जजमान ये कहिए कि पूरे बड़ौदा में ऐसा परिवार दूसरा नहीं है। अरे सुसंस्कृत लोग हैं, अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण वाले हैं।
हेतल को दिखा कर आऊं क्या? अम्बा जी, हेतल को दिखा दूं? उसे भी तो पसंद आना चाहिए ना बाय गॉड। इसकी क्या जरूरत है? पंडित जी, अरे हमारी हेतल बहुत ही सुशील है, माँ बाप की मर्जी के आगे सर झुका के रखती है। हाँ है? लेकिन बा, शादी तो उसने करनी है ना, उसे तो अच्छा लगना चाहिए बा। मोना, मेरे ख्याल से मोना सही कह रही है। बापूजी, हमें हेतल को फोटोग्राफ दिखा देना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए। जा बहू, उसे दिखाकर उसकी मर्जी भी जान लो। जा। हाँ जी, मैं भी जाती हूँ। ये आजकल के बच्चों की भी पंडित जी ना अजीब सी जिद होती है। लेकिन हमारी हेतली तो उसे तो ये लड़का पसंद ही आएगा। पंडित जी, मैं कहती हूँ आप बात आगे बढ़ाइए। एक मिनट, बात आगे बढ़ाने से पहले लड़के वाले को बताया है ना कि हमारे बेटे ने गैर बिरादरी में शादी की है, पंजाबी लड़की से। लव मैरिज है, वरना हम पंजाबियों से रिश्ता थोड़ी ना जोड़ते। वैसे हमारी बहू तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें कोई आपत्ति हो तो आप। अरे तो क्या हुआ, पंजाबी लड़की आई है ना अपने घर में बहू बनकर। अपनी लड़की तो पंजाबियों के घर में नहीं गई ना। अब मुझे तो नहीं लगता कि कोई आपत्ति होगी। हाँ, उनकी कुछ मांगे जरूर हैं। वो जरा आप रिश्ता आगे बढ़ाने के पहले ये पढ़ लीजिए। पंडित जी, किस तरह की मांगी है उनकी? वो 20 तोले सोना, मारुति कार, फ्रिज, एसी, 5 स्टार होटल में रिसेप्शन, विदाई के समय 18 साड़ियां, 7 नंदों के लिए सोने की तगड़ियां, भाभियों के लिए चांदी की पायल, 5 लाख नगद, एक एलसीडी टीवी। ये सब क्या है पंडित जी? बापूजी, भाई अब ये तो आम बातें हैं। शादी ब्याह के मामले में इसे शगुन माना जाता है। और वैसे भी हम जो कुछ भी दे रहे हैं अपनी बेटी को तो दे रहे हैं। भाई घी डोड़ा से तो खिचड़ी माँ है ना। भाई हर कोई मोना के घर वालों जैसा लक्की थोड़ी ना होता है। 1 रुपए का खर्चा नहीं और सोने जैसा दामाद मुफ्त में मिल गया है ना बब्बी। अरे भाई, अच्छा दामाद पाने के लिए अंटी ढीली करनी पड़ेगी। हर कोई मेरे जैसा थोड़ी होता है मुफ्त में मिल जाए, हैं? अरे मेरे कहने का मतलब है, मुझे तो हीरे जैसी बीवी मिली है, उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन सब कोई मेरे जैसे सीधे नहीं होते ना। भाई फिर ये लड़का डॉक्टर है, पढ़ाई लिखाई में कितना खर्च हुआ है वो तो देना पड़ेगा, है कि नहीं पंडित जी? है? हाँ हाँ, तो हमारा अनु भी तो इंजीनियर है, वो भी बहन की शादी में कसर थोड़ी ना छोड़ेगा। के मनु? ओफो हेतल दीदी, एक बार फोटो देख तो लीजिए। मोना भाभी सबसे लड़के आपकी मर्जी पूछने आई है। हाँ हेतल, देख तो, लड़का तो ठीक है, सभी को पसंद आया, पर तेरी मर्जी भी तो जरूरी है ना। छोड़ो ना भाभी, बा और फुई ने चुन लिया है और फिर अम्बा जी और पापा ने भी देख लिया है, तो लड़का ठीक ही होगा। वैसे भी मेरा क्या है, मेरी पसंद का कोई मतलब नहीं है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा मांगलिक लड़का मिल रहा है, और क्या चाहिए मुझे। उफ हेतल दीदी, आप भी ना बस बात बात पे मुंह फुला के बैठ जाती हैं। एक बार फोटो ही तो देखने को बोल रहे हैं। भाभी अब आप ही इन्हें संभालिए, मुझसे नहीं होता। हेतल, तुझे एक बात बताऊं? जब ना मेरी शादी उस गोल्डी के साथ तय हुई थी ना, तब मैं भी इतनी कंफ्यूज थी तेरी तरह। बाय गॉड, सब घर वाले यही बोलते थे कि उस लड़के में तो कोई खराबी नहीं है, फिर तू मना क्यों कर रही है मोना? कुछ भी समझ नहीं आता था मुझे बाय गॉड। तब तक समझ नहीं आया कि मेरे दिल में कहीं तेरे भैया के लिए प्यार है। फिर वो तो अच्छा हुआ, सही वक्त पे पता लग गया कि मैं तेरे भैया को प्यार करती हूँ, वरना तो मेरी शादी उस गोल्डी से हो जानी थी बाय गॉड। इसलिए कह रही हूँ, सोच ले, समझ ले और लड़के को अच्छे से देख ले। अगर तुझे पसंद आए तो, वरना
आप बहुत लकी हैं भाभी कि आपकी जिंदगी में अनुकल भैया हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है भाभी जिसकी वजह से मैं ये रिश्ता ठुकराऊं। ऐसी कोई वजह नहीं है मेरे पास। हेतल, एक बात बोलूं? पता नहीं मैंने ऐसा क्यों लगता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है। क्या? मेरे तो ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई को मोना, तुम खुद एक लड़की हो। ये सब बातें मुझसे कहीं बेहतर समझती हो। तुम्हें क्या लगता है ये लड़का हेतल के लिए ठीक रहेगा? पता नहीं क्यों अनुकल, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई को। है ना? तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? तुम भी यही सोच सोच के परेशान हो ना? हाँ शायद। मैंने सोचा कि मुझे अम्बा जी से बात करनी चाहिए, पर ये सोच के हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कहीं वो नाराज ना हो जाए बाइक। और समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। अम्बा जी की चिंता तुम मत करो, उनसे मैं कल सुबह बात करता हूँ। और सोच सोच के ज्यादा परेशान मत हो। सो जाओ। गुड नाइट। आज हेतल ने उस लड़के की फोटो तक नहीं देखी भाई को। हो सकता है हेतल के मन में कोई हो और वो बता नहीं पा रही हो। कैसे समझाऊं पापा जी को और अम्बा जी को कि जो लोग दहेज के इतने लालची हैं वो हेतल को कैसे खुश रखेंगे? अब तो तुम हमारे घर में रस बच गई हो। पूजा भी तुम ही संभाल लेती हो। अम्बा जी वो हमें आपसे कुछ बात करनी है बाय गॉड। कहो। एक्चुअली मोना और मैं कल रात बैठे बैठे सोच रहे थे, बात कर रहे थे कि वो क्या? अब मुझसे बात करने के लिए भी तुम्हें अपनी बीवी का सहारा चाहिए? नहीं, वो मोना और मैं कल रात डिस्कस कर रहे थे। अम्बा जी वो हमें नहीं लगता हेतल के लिए लड़का ठीक रहेगा। तू कौन होता है ये फैसला लेने वाला? हाँ, अभी तेरे बड़े बैठे हैं, उन्हें सब मालूम है क्या सही है क्या गलत है, हैं? अम्बा जी बात तो सुनिए से। क्या सुने? ये कि रात भर तूने अनु के कान क्या भरे हैं वो? और अनु तू, हमें कितनी उम्मीदें थी तुझसे। घर का एकलौता बेटा है तू, बहन की शादी का बोझ न उठाना पड़े इसलिए तू रिश्ते से इनकार कर रहा है। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो और क्या बात है? शादी के बाद अब हम सब, तेरे माँ बाप, तेरी बहनें, बाबा, पूजी, बोझ लगने लगे हैं। अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है तो अनुकल्प। अम्बा जी, ये मोना ने कहा होगा तुझे, इस घर में सिर्फ तू कमाता है इसलिए तेरी सारी तनख्वाह पर सिर्फ उसका हक है और तू सारे रिश्ते नाते भूल गया। अम्बा जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बात शादी में खर्चा करने की नहीं है। हमें उनका लालच पसंद नहीं आया, बस इतनी सी बात है। अरे शादी के लेन देन को लालच कह रहा है तू अनुकल? दान दहेज तो हमने भी लिया दिया है। गलत। हमने आज तक किसी से दान दहेज नहीं लिया है, ना कल्पेश की शादी में ना अनुकल्प की। मास्टर दीनानाथ जी, अब जमाना बदल गया है, हैं? ना आपने अपनी शादी में ना कल्पेश की शादी में कुछ लिया।
लेकिन अपनी बेटी की शादी में दिया ना तो बस पोतियों की शादी में भी देना पड़ेगा। अगर तेरी शादी हमारी बिरादरी में हुई होती और लड़की वाले ये सब हमें देते तो क्या हम लालची हो जाते? और आपको क्या लगता है फुई, मैं ये लेन देन होने देता? साफ साफ मना कर देता। अरे ये रिवाज है, वो भी सदियों पुराने। हाँ, इसमें अनोखी बात क्या हो गई? खबर न हो तो कह दूं, भाई अनोखी तो अब होगी। सदियों पुराने रिवाज तोड़े जाएंगे ना अब इस घर में। मोना रानी जो आ गई है। बस हुई, अब बात बात पे मोना को क्यों सुनाती हैं? अब इसमें इसकी क्या गलती है? अरे भाई भूल थई गई। हाँ भाई, गलती मोना रानी की कहाँ, गलती तो हमारी है। अरे बे, जिस बेटे से उम्मीद लगाए बैठे थे अब वही मुंह फेर रहा है, तो क्या कर सकते हैं? इसीलिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने, यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे कि तेरी अपनी शादी के बाद अब तेरी बहन की शादी तुझे बोझ लगने लगी है। बस अम्बा जी, मुझे नहीं करनी है शादी, नहीं बनना है किसी पे बोझ। हेतल, आज कल्पेश भाई कमा रहे होते तो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते। अगर राजकोट होता ना तो। अब इतना भी क्या गुस्सा है हेतल बेटा कि तू लगन के लिए मना कर रही है? बेटा ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, अरे बेटा, तू अपना जी क्यों जला रही है? ये दिल तो तेरे भैया भाभी का छोटा है जो अपनी बहन की शादी में इतना कुछ करने के लिए भी कतरा रहा है। अरे इसके लिए मेरी हेतली क्यों दुखी हो, है ना भाभी? हाँ, तू फिक्र मत कर, है हमारे पास पैसे जोड़ कर रखे दोनों बेटियों की शादी के लिए। भाई बहुत प्यार करता है तुझसे, तू जानती है ना। बस इस वक्त थोड़ा पता नहीं क्यों तेरी अंबाजी अब तक अपने बेटे से आस लगाए बैठी है। मुझे तो लगता है पूरी तरीके से अपने बीवी के काबू में आ गया है हमारा अनुकल्प। बाय गॉड अंकल, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही है क्या? हाँ, वो मेरी घड़ी। घड़ी? अनुकल, तुम हेतल की शादी की बात को लेकर बहुत परेशान हो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा रुमाल देंगे? हाँ। अनुकल, मैंने तो वो शादी के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा कि हेतल को वो लड़का पसंद नहीं है। उसने तो फोटो तक नहीं देखी थी। देखो, अगर पैसों की बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बाय गॉड, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। तुम लोन ले लेना या फिर मैं मम्मी जी पापा जी से बात कर लूंगी, कुछ ना कुछ हेल्प तो वो कर ही देंगे। मैं मम्मी जी पापा जी से बात कर लूंगी और फिर मेरे गहने भी है ना बाय गॉड, कुछ ना कुछ हेल्प हो ही जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खर्चे से कतरा रहा हूँ, इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि शादी में लेन देन होगा? नहीं मोना, ये हेतल की खुशियों का सवाल है, जिंदगी दांव पे लगी हुई है उसकी। आज अगर हम उनकी सारी मांगे पूरी कर भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि ये लालची लोग शादी के बाद उसे खुश रखेंगे? नहीं मोना, वह जानबूझकर हेतल को इस आग में नहीं झोंक सकता। पर अनुकल, घर वाले तो यही समझ रहे हैं ना कि तुम पैसों की वजह से मना कर रहे हो बाय गॉड। तो समझते दो ना, मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी अपनी समझ है, आई डोंट केयर। और उन्हें ये भी तो लगता है ना कि मैं तुम्हें रोक रही हूँ। बहुत सुनना पड़ेगा मुझे बा और फूई से। तो थोड़ा सा सुन लेना ना मोना, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? देखो मोना, तुम भी नहीं चाहोगी कि उनके डर से या उन्हें खुश करने के लिए हम हेतल की शादी किसी गलत घर में कर दें। मैं अपनी खुशी से जो चाहे दूं,
लेकिन अगर वो लोग दहेज में मांगेंगे तो मैं नहीं दूंगा, दैट इज फाइनल। मेरा लैपटॉप दीजिए। हाँ